दोस्तों, आज की कहानी है तुम नज़र में हो। ये कहानी मेरे एक दर्शक मित्र ने उनका स्वानुभव है ऐसे कहकर बताई है। मैं आपके साथ साझा करती हूँ। उन्होंने अपना नाम लेने से मना कर दिया है। चलिए सुनते हैं तुम नज़र में हो। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैं आंख मलता हुआ दरवाज़ा खोलने गया। दरवाज़ा खोला तो सामने अच्छी कद काठी का आकर्षक नौजवान खड़ा था। मैंने कहा, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा, अच्छा बच्चू, आज क्या चाहिए तुम्हें? रोज तो मेरे दर पे आते हो और कहते हो ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। आज उल्टा तुम पूछ रहे हो क्या चाहिए? मैंने कहा, क्या बकवास है, कौन हो तुम, बोलो। उसने कहा, अरे मैं वो हूँ जिसने तुम्हें साहब बनाया। मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ। तुम आते हो ना रोज मेरे मंदिर कुछ न कुछ मांगने। मैंने कहा, ये क्या बकवास है? उसने कहा, अरे सच बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें दिखूंगा और तुम्हें ही मेरी बात सुनाई देगी, किसी और को नहीं। तभी पीछे से माँ की आवाज़ आई, बेटा यहाँ खड़ा खड़ा किससे बात कर रहा है? चल चाय बन गई है, पी ले। अकेला अकेला क्या बोले जा रहा है? तभी मुझे समझ में आया, अरे ये भगवान ही हो सकते हैं। ऐसे माँ को क्यों नहीं दिख रहे? मैं चुपचाप सोफे पे बैठा और एक घूंट चाय का पिया और जोर से चिल्लाया, माँ ये क्या है, चाय में इतनी कम चीनी? तभी मेरा ध्यान गया, भगवान बैठे। उन्होंने कहा है तुम नज़र में हो आज। मैंने चुपचाप चाय पी। उसके बाद जहाँ मैं वहाँ मेरे पीछे पीछे भगवान। मैंने तौलिया उठाया, नहाने जा रहा था, भगवान भी मेरे पीछे पीछे। मैंने कहा, अरे कम से कम यहाँ तो बख्श दो। खैर मैं नहाकर बाहर आया और पूजा करने बैठा। आज पहली बार पूजा में ऐसी शांति महसूस हुई क्योंकि वो बाजू में थे, मैं उनकी नज़र में था। उसके बाद मैंने नाश्ता किया, गाड़ी की चाबी उठाई और ड्राइव करने गया। तभी मैं बाजू में नजर गई, भगवान वहाँ भी बैठे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे तुम नज़र में हो आज। मैं चुपचाप ड्राइव करने लगा। उधर बुंद में था, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मोबाइल की रिंग बजी। मैं मोबाइल रिसीव करने जा रहा था। तभी ध्यान में आया, मैं नज़र में हूँ, कायदे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मैंने कार बाजू में पार्क करके मोबाइल पर बात करना शुरू किया। सामने से आवाज़ आई, सर आज मेरा काम हो जाएगा ना? मैं कहने वाला था इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे, लेकिन तभी ध्यान आया मैं नज़र में हूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मैं ड्राइव करता हुआ ऑफिस पहुँचा। ऑफिस में भगवान भी मेरे बगल की सीट पर बैठ गए। रोज़ ऑफिस पर गालियों की बौछार करने वाला मैं, चिड़चिड़ चिल्लाने वाला मैं, आज शांति से काम किया। एक ही शब्द, अब से ध्यान रखना, अब से ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने ही शब्द में मैंने अपना काम निपटा। एक भी अपशब्द नहीं, चिल्ला चिल्ली नहीं, गाली गलौच नहीं, गुस्सा नहीं, बस शांति से काम किया। और शाम को आकर फिर ड्राइव कर रहा था, भगवान बाजू में बैठे थे। आज ऑफिस में दिन बहुत शांत गया, कोई चिड़चिड़ नहीं हुई, दिमाग एकदम शांत था। शांति से ड्राइव कर रहा था, नज़र गई भगवान पर, हंस रहे थे भगवान। मैंने कहा, अरे भगवान आप भी सीट बेल्ट बांध लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा, आपको भी कुछ नियम का पालन करना ही पड़ेगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा ठीक है, बच्चू एकदम ठीक कह रहे हो। और मैं घर पहुंचा। घर आया, हाथ पैर मुंह धोया और खाना खाने बैठा। भगवान को पहला निवाला खिलाया, कहा प्रभु आप स्वीकार कीजिए। और मैं खुशखुशाल शांति से अपना खाना खाने लगा। तभी भगवान ने कहा कि ओ बड़े खुश नज़र आ रहे हो। और माँ ने भी कहा, बेटा आज बड़े खुश नज़र आ रहे हो, आज मेरे खाने से कोई दोष नहीं निकाला तुमने, क्या बात है? मैंने कहा, माँ रोज़ मैं खाना खाता हूँ, आज मैं प्रसाद खा रहा हूँ।
क्योंकि मैं नज़र में हूँ। माँ कुछ समझी नहीं। अच्छे से खाना खा के टहल के मैं बेड पर सोने गया। भगवान मेरे पास आकर बोले, आज तुम्हें सोने के लिए किसी दवाई की, किसी किताब की, मोबाइल की, टीवी की, किसी चीज़ की कोई सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम आज शांति से सो जाओगे। गहरी नींद माथे पर किसी के हाथ के साथ खुली। माँ कह रही थी, बेटा उठना नहीं है, देखो सूर्योदय हो गया। मैं उठ गया। मैंने कहा, माँ आज सच में सूर्योदय हुआ है। माँ का हाथ मैंने चूमा। माँ भी खुशखुशाल हो गई कि मेरे बेटे को आज क्या हो गया। जी हाँ, वो मेरा सपना था, बहुत प्यारा सपना, मुझे नींद से जगाने वाला सपना। अब रोज़ वो सपना याद करता हूँ और अपने आप से कहता हूँ, तुम नज़र में हो आज। कैसी लगी दोस्तों यह कहानी, ज़रूर बताइएगा। चलिए प्रभु का शुक्रिया अदा कर विदा लेते हैं। हे प्रभु, मैं शुक्रिया करूँ भी तेरा तो कहाँ तक करूँ, मेरा सिर झुका कम, तेरा एहसान बहुत है।